हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। Five of Pentacles, okay. Page of Sword, Four of Cups, Justice, Ace of Cups, wow. Queen of Sword, Eight of Cups, bottom of the deck is Hanged Man, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस है, लिब्रा है और जेमिनी भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। देखिए, हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये आपको लटका रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं और दे ऑल्सो नो कि आप उनको पसंद करते हैं, बट वो इंटेंशनली चीज़ों को डिले कर रहे हैं, इंटेंशनली चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो पर्सन अभी हो सकता है अपने पास्ट से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। ओके, सो हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी वेट एंड वॉच, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं जाना है इस पर्सन के बारे में, जो आपको बाद में डेफिनेटली पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सी आपका जो अगला कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप डेफिनेटली इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हैं, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे एंड एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली, लेकिन अल्टीमेटली आपको अभी तक ये चीज़ देखने को नहीं मिली है और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। एंड 11 कार्ड ये है मौजूद है, तो डेफिनेटली आप हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो आप चाहते हैं ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ कुछ तो अभी आपको अटका हुआ महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं अभी भी कहीं ना कहीं। ओके, सो बेसिकली आपको जब भी आप इस पर्सन को फेस करते हैं, जब भी आप इस पर्सन को पूछते हैं इस बारे में, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, इस वजह से बेसिकली आप हर्ट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड इस वजह से बेसिकली अभी भी आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं भी, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप डेफिनेटली पॉजिटिव हैं अभी भी, लेकिन हाँ अभी आप हील कर रहे हैं क्योंकि उस पर्सन ने आपको डेफिनेटली दुख पहुँचाया है। ओके, सो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, मे भी हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड क्या है। यहाँ पर हमारा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली कहीं और लोगों की भी सुनते रहते हैं। ओके, और लोगों की वजह से भी आपकी लव लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इन्फ्लुएंस आता है और काफ़ी सारे लोग हैं आपके जो पर्सन को भड़काते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके खिलाफ काफ़ी कुछ लोग जो हैं नेगेटिव सेंस में आपके पर्सन को भड़काया करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसके साथ ही हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको अभी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें
अपनी पेस से आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि और मजबूत हो रही हैं आपको। हालांकि अभी फ़िलहाल ये चीज़ बिल्कुल पॉजिटिवली नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जो पर्सन हैं चीज़ों को और ग्राउंडेड लेवल पर चीज़ों को देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड जैसे जैसे टाइम आपके साथ उनका जा रहा है, टाइम आपके साथ बीत रहा है, उसके साथ साथ ये पर्सन आप पे और भरोसा करना सीख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से यस, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट धीरे धीरे इनकी जो स्पेस है वो बहुत धीमी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए आप दोनों में अभी जो फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं वो बड़ा कोल्ड में चल रही हैं। इट्स लाइक या तो आपने उनको कोल्ड में छोड़ा है या फिर उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है, वो भी ये चीज़ शो कर रहा है कहीं ना कहीं स्टक है आपकी लव लाइफ। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, बट हाँ आप दोनों की बातें भी बहुत ज़्यादा हो नहीं रही हैं। ओके, सो बड़ा ही कोल्ड सा एनवायरनमेंट रखा हुआ है आपके पर्सन ने आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो हैं अभी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ ये दूरियां बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, ऐसे क्या स्थिति है जो आपको ये अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब अब आप इनके सोशल मीडिया पर खंगाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी ये पर्सन भी आपके सोशल मीडिया की तरफ देख रहे हों और हो सकता है कि आपसे आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हों। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपके जो पर्सन है अभी बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं सभी चीज़ों को। ओके, इंक्लूडिंग योर मे बी प्रपोज़ल। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि या तो आपने प्रपोज़ किया है या फिर उन्होंने प्रपोज़ किया होगा, व्हाट्सओएवर, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दूरियाँ तो डेफिनेटली बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके जो पर्सन है वो कई और चीज़ों में भी उलझे हुए हैं अदर देन लव। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन के पास्ट से कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी स्टक हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ का मुझे कुछ ना कुछ अंदेशा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि अभी तक इस पर्सन का सेपरेशन पास्ट से नहीं हुआ है, यानी कि इनके पास्ट रिलेशनशिप से अभी भी इनका कुछ ना कुछ नाता है और ये अभी इससे अलग होना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट डू इट राइट नाउ। ओके, जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही अपने पास्ट से अलग होकर के आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले वो कम्प्लीटली अलग होना चाहते हैं अपने पास से। उससे पहले आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपसे दूरियां बना रहे थे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस हफ्ते मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये अब अंदाज़ा लगा रहे हैं या फिर इनको पता है कहीं ना कहीं कि अब इनका पास्ट से इनका कोई नाता नहीं रहेगा। ओके, सो यस, ये अब फ्री हैं फॉर स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, और ये न्यू रिलेशनशिप ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक भरोसे के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, और ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हाँ दे आर इन ट्रू लव विद यू, राइट। सो एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक प्रपोजल आपके पास आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। अगर ये डेफिनेटली अलग हो गए होंगे तो डेफिनेटली आएगा, और अगर ये पूरी तरह से अलग नहीं हुए होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेकर के ये आपको प्रपोज करें, लेकिन प्रपोज ज़रूर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि शायद आपको अभी पूछने नहीं चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ हार्श तरीके से ये चीज़ें पूछ सकते हैं।
जो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को चुभ सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। देखिए अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली डिटैचमेंट दिखा रहे हैं अपना, और या फिर हो सकता है ये पर्सन, आपके पर्सन की भी यही हालत हो कि लाइक इमोशनली डिटैच दिखाई दे रहे हों। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, क्योंकि आपने पहले तो डेफिनेटली उस चीज़ को कंडेम किया था कि हाँ, आपको पता है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, राइट। और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को जताई थी कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में। और अब अगर आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, लाइक कटिंग ऑफ बिहेवियर, तो उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और इसीलिए इमोशनली डिटैचमेंट दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी मैं इमोशनल डिटैचमेंट देख रहा हूँ। तो बेसिकली एक सेपरेशन ज़रूर है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि टेम्परेरी फेज़ है जो आगे जा कर के ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि अब आउटकम से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कि मैं कह रहा हूँ आपसे। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला आपको कि यस, चीज़ें सही हो जाएंगी। और ये लास्ट कार्ड जो है, बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड जो है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि आप दोनों ही अब इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे, आप एक पेज पर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सबसे बेस्ट पर्सन मानते हैं शादी के लिए। क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनकी उनकी फैमिली को, उनको हर तरह से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट पर्सन हैं उनके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस, यस। सो यस, अभी डार्क फेज चल रहा है, जो कि आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी ये डार्क फेज चल रहा है आपकी लव लाइफ का। लेकिन हाँ, अभी ही एक्शन लेने का टाइम भी है। ओके, आपको अगर एक्शन लगता है कि लेना चाहिए तो डेफिनेटली लीजिए और आगे बढ़िए अपनी इस लव लाइफ में। बट मैं आपको यही कहूँगा कि यूनिवर्स भी आपको रास्ता दिखा रहा है, तो बेटर होगा कि यूनिवर्स के डायरेक्शंस पर ही आगे बढ़िएगा और एक्शन लेते चलिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।